नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। साल 2022 कई मायनों में उपलब्धियों और अवसरों से भरा हुआ साल कहा जा सकता है। और जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम पूरे साल भर न जाने कितने ऐसे आयोजन हुए, न जाने कितने ऐसे कार्यक्रम हुए और न जाने कितने ऐसे मंच पर हमें वो एकता के सूत्र देखने को मिले जिनसे हम लगातार कहते हैं कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो पूरे भारत को जोड़ रही है। और ऐसी कई शक्तियां हमें दिखी, ऐसे कई सूत्र हमें दिखे जिसमें हम ये कहने पर बरबस मजबूर हो जाते हैं कि वाकई कुछ तो बात है हिंदुस्तान में जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं दिखती। तो ऐसी तमाम बातों को हम समेट कर लेकर आए हैं आपके लिए अपने इस खास कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत यादें 2022 की। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ये विजन बहुत क्लियर है कि मेरा भारत श्रेष्ठ भारत है, और इसीलिए ये विजन क्लियर है और होने कारण ही शायद वो विश्व को भी उस दिशा में भारत के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और देखा जाता है कि उनका प्रयत्न सफल हो रहा है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सा तात्पर्य है भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार। और जब हम बात भारत की सनातन संस्कृति की करते हैं तो बात काशी की स्वयमेव हो जाती है। और ये देखिए क्या खूब संयोग है कि साल 2022 की जब शुरुआत में थे, यानी कि साल 2021 जब जा रहा था और 2022 की शुरुआत हो रही थी, उस समय भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम काशी में थी। और काशी को लेकर हमने अलग अलग पक्षों से, बहुत सारे आयामों से लेकर काशी को आपसे रूबरू कराया था। हमने आपको बताया तो कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तमाम सूत्र हमें काशी में दिख रहे हैं और कैसे काशी पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एक संयोग है कि 2022 की शुरुआत में भी हम काशी में थे और 2022 जब खत्म होने को है, जब हम 2023 की दहलीज पर खड़े हुए हैं, तब भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम काशी में थी। और उसकी वजह थी काशी तमिल संगमम, एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा बड़ा आयोजन जिसमें कि हमें पूरा भारत दिख रहा था। और ख़ास तौर से उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति की दो अभिव्यक्तियां उत्तर और दक्षिण किस तरीके से मिल रही थी, किस तरीके से उनके पारंपरिक सूत्र एक जुड़ रहे थे, किस तरीके से उनके प्राचीन संबंध एक बार फिर से ताज़ा हो रहे थे। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हमें दिख रही थी जिससे कुल मिलाकर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप दिख रहा था।
जब घंटों की आवाजें मंत्रोच्चार में घुल जाती हैं, हर हर महादेव के स्वर में नाद स्वरम जुड़ जाता है। उत्तर से दक्षिण मिलता है, पूरब से पश्चिम मिल जाता है। भारत की आध्यात्म शक्ति का जग में परचम लहराता है और तब जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य स्वरूप हमें दिख जाता है। काशी तमिल संगमम यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। बहुत दिनों बाद, मैं कहूँगा शताब्दियों के बाद, इस तरह की एक पहल शुरू हुई जिसका प्रभाव समाज की गतिविधियों पर हर क्षेत्र में पड़ना स्वाभाविक है। एक बात जो हम सबको बेहद ध्यान में रखनी है और रखनी चाहिए भी, क्योंकि जब भी हम भारत की संस्कृति का जिक्र करते हैं, जब भी हम भारत की प्राचीन इतिहास का जिक्र करते हैं, उसमें मंदिरों का बड़ा योगदान है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि महज कुछ मंदिरों का हम जिक्र करना चाह रहे हैं, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के सनातन संस्कृति के ऐसे कई केंद्र बिंदु रहे हैं जो कि आस्था का भी केंद्र रहे हैं, जो कि तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के भी केंद्र रहे हैं। और इनको सिर्फ आस्था तक देखा जाए शायद ये गलत होगा, बल्कि पूरी सामाजिक चेतना के केंद्र बिंदु रहे हैं ये मंदिर। ये अलग बात रही है कि मुगल काल में इन मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई है, लेकिन अब वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इन मंदिरों के कायाकल्प लेकर, उनके जीर्णोद्धार को लेकर, बल्कि ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति के भी गवाह बनेंगे। भारतीय संस्कृति की जो स्थापत्य कला है, जो उनकी वास्तुशास्त्र है, उन सब की गवाही दे रहे हैं हमारे ये मंदिर। और जो नवीन रूप में जो स्वरूप निखर कर आ रहा है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी गवाही दे रहा है। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। और इन सबके केंद्र में महाकाल विराजमान है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल।
जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र कर रहे हैं तब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत में असम के स्वाधीनता संग्राम सेनानी लचित बरफुकन की भी याद कर रहे हैं। और जब उनकी याद में उनके 400वें जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जब पूरा का पूरा एक बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शिरकत की थी, और तब उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को रेखांकित करते हुए भारत के जो अनसंग हीरोज हैं उनकी याद करते हुए उनके नाम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर एक तरफ महाराष्ट्र मराठा छत्रप कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने लचित बरफुकन का जिक्र किया। निश्चित तौर पर ऐसे बिंदुओं को छूते हुए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक दृश्य प्रस्तुत किया था। साथियों, मैं जब आज देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, असम के और देश के कलाकारों को जोड़ करके हम इस पर सोच सकते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक जानता राजा नाट्य प्रयोग है, करीब 250-300 कलाकार, हाथी घोड़े सारे कार्यक्रम में होते हैं और बड़ा प्रभावित कार्यक्रम है। क्या हम लचित बरफुकन जी के जीवन पर ऐसा ही एक नाट्य प्रयोग तैयार करें और हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है ना, उसमें ये सारी चीजें बहुत बड़ी ताकत देते हैं। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, पूर्वोत्तर को भारत के सामर्थ्य का केंद्र बिंदु बनाना है। कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग कार्यक्रमों में अपने उद्बोधन में अलग अलग सूत्रों और मंत्रों को बताया है कि कैसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहे हैं। और इसी पूरे क्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सिख धर्म का जिक्र किया, उनके गुरुओं का जिक्र किया और उनके गुरुओं का जो पूरा का पूरा क्रम है उनकी पदयात्राओं का जिक्र किया और कैसे उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। यानी कि सिख गुरु परंपरा जो है वो सीधे तौर पर साफ तौर पर एक ज्वलंत उदाहरण है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक हमारे गुरुओं ने
लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। ये यादों का कारवा होता ही कुछ ऐसा है कि जब बस खोलते हैं तो खुलता ही चला जाता है, हम सोचते हैं तो बस सोचते ही चले जाते हैं। और वाकई एक एक चीज़ को, एक एक कार्यक्रम को, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एक बात का अगर थोड़ा सा भी गहन चिंतन करेंगे तो न जाने कितने आयाम हमें दिखते हैं। और उसी मद्देनज़र न जाने कितने कार्यक्रम जो कि इस देश में लगातार होते रहे हैं और देश ही कहूँ बाहर भी लगातार होते रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ये सफ़र लगातार चल रहा है और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और कार्यक्रम, कुछ और झलकियाँ हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत की। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। भारत की सत्य सनातन संस्कृति में आस्था का योगदान है और आस्था के इन केंद्र बिंदुओं का जब हम जिक्र करते हैं तो अयोध्या उसमें सबसे ऊपर आती है। और जब अयोध्या का जिक्र करते हैं तो वहाँ का दीपोत्सव देखते बनता था। और इस दीपोत्सव के जरिए न जाने कितनी आकांक्षाओं को एक उम्मीद मिल रही थी, न जाने कितने लोगों के मन हर्षित हो रहे थे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर कोई भारत की छटा को देखकर बस एक ही बात कह रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। दीवा जेवी आस ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हास, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ये तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। एक भारत श्रेष्ठ भारत महज कोई एक सरकारी कार्यक्रम भर नहीं है या कोई आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये वो विचार है जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। ये वो सत्य सनातन संस्कृति का विचार है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। ये वो एक जीवंत अवधारणा है जिसमें देश के हर एक नागरिक का भाव जुड़ा हुआ है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा ही मौका हमने देखा था, एक ऐसा अवसर आया था जब देश के सर्वोच्च पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर एक ऐसे आदिवासी समुदाय की महिला पदासीन हुई जो वाकई जिनकी कहानी अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और जब वो राष्ट्रपति पद पर वो पद पर आई
तो उस वक्त हमने पूरे देश में एक ऐसा माहौल देखा कि हर तरफ उमंग थी, हर तरफ उत्साह था, और खासतौर से आदिवासी समुदाय, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हम बात करें तो हर जगह आयोजन हो रहे थे। और देश के दिल यानी कि दिल्ली में भी हमने देखा कि कैसे अनुसूचित जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो कार्यक्रम किए बेहद शानदार थे, और पूरे देश के आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो हमें उस वक्त दिखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और वो कार्यक्रम हमने आपके लिए भी प्रदर्शित किया था। उमंग है, उत्साह है, खुशियां बेपनाह हैं, हवाओं में, फिजाओं में संगीत, और ऐसे लगता है कि हमको सुनाई पड़ रहा एक वृंद गान है। शबरी और एकलव्य के वंशजों को वाकई मिला सम्मान है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। माँ महिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में एक हर्षो उल्लास का माहौल है। पूरे जनजातीय कार्य मंत्रालय और सभी राज्यों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से, जैसे झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से जनजातीय कलाकार डिफरेंट अपना जो प्रोग्राम है उसको करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। ये सफ़र है, ये एक यात्रा है जो लगातार चल रही है और चलती भी रहेगी। और इसी यात्रा के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये सफ़र माउंट आबू पहुंचा, ब्रह्मा कुमारीज का जो मुख्यालय है। और ख़ास तौर से जब हम भारत की आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं, आध्यात्मिक संस्कृति का जिक्र करते हैं, तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज का योगदान भी हमें दिखता है। क्योंकि व्यवहारिक धरातल पे दैनिक जो जीवन शैली आजकल हो चली है, हर किसी की तनाव भरी जिंदगी में कैसे आपको सुकून मिले, इस बात को ब्रह्मा कुमारी संस्थान न केवल लोगों को बता रहा है, समझा रहा है, बल्कि सिखा भी रहा है। वास्तव में आध्यात्मिकता ये है जब हम खुद को पहचान लेते हैं और खुद इस शरीर का मालिक होकर के इसको चलाते हैं। अध्यात्म शब्द अध्ययन से आता है। जब ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो ज्ञान वो शक्ति है जिस शक्ति के आधार से आत्मा के अंदर वो जागृति आती है और आत्मा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना अधिपत्य स्थापित कर सकती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। तो ये थी यादें 2022 की। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाकई एक ऐसा हमें आयाम दिया है, एक ऐसा लक्ष्य दिया है जो कि न केवल भारत की संस्कृति को, भारत की सामाजिक एकता को, भारत की विविधता को, तमाम चीज़ों को एक सूत्र में हम पिरो रहे हैं लगातार, और उसके माध्यम से हमें दिख रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
ये आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए लाभकारी हो, आपके और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और बहुत सारे अच्छे काम जो आपने सोच रखे हों आप अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए ज़रूर करें। तो फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।